लेट्स गो बैक इन टाइम एंड ये सोचते हैं कि आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स कैसे बने. Hi, I'm Disha, and I'm here because this week I had a client meeting and I instantly felt the need to record this video and tell you all about the rule of seven. One problem that I see here is don't explore. Maybe because they think कि carousels और reels आजकल सबसे ज़्यादा work करते हैं on Instagram, while as they miss out the opportunity to be on other platforms. इसको थोड़ा simple में समझते हैं. Let's go back in time. आप सोच सकते हो कि आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स कैसे बने हैं. सो मे बी द फर्स्ट टाइम यू मेट देम थोड़े ठीक ठाक लगते हैं. सेकेंड थर्ड टाइम जब आप मिलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, बात करने के लिए अच्छा है, एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है, राइट. देन यू मेक प्लान्स, यू फील कंफर्टेबल अराउंड देम. Maybe you don't trust them completely, but you feel comfortable around them. Hence, you make plans through mutual friends, or maybe go out on a coffee, maybe grab that dinner, start talking. Once that conversation reaches a point where you start sharing mutual interests, you know what their personality really is like, you start hanging out more. Until then, you've at least met about 7 8 times. And that's when you realize, yeah, okay, this person is trustworthy. And slowly, really slowly, they become your closest friend. That friendship is here to last over the years. एंड ये लॉजिक काफ़ी सिंपल और काफ़ी सिमिलरली आपके मार्केटिंग पे भी अप्लाई होता है. कोई आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? वो इसलिए खरीदेगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसको उस पर ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कहीं ना कहीं इट्स जस्ट बेनिफिशियल फॉर दिस पर्सन टू बाय दिस प्रोडक्ट, राइट. बट सर्टनली समटाइम्स आपका कंटेंट कन्विंसिंग नहीं होता है. सो जस्ट बिकॉज आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, दूसरे प्लेटफॉर्म से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, ये काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है. बिकॉज एट द सेम टाइम अगर कोई भी इंसान, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, आपको किसी के भी दिमाग में आज की डेट एंड टाइम में वेयर एवरीबडी इज जस्ट स्क्रॉलिंग एंड वॉचिंग अबाउट 100 एड्स अ डे, अगर आप किसी की माइंड में इनग्रेन होना चाहते हो, यू वांट टू बी देयर टॉप चॉइस, यू हैव टू बी एवरीवेयर. So you can't just rely on Instagram. You can't just be uploading reels and carousels. You cannot just be uploading interactive stories. Side by side, you have to be everywhere where your consumer goes. So study your consumer before you actually start marketing your product. Try to understand what your consumer actually wants and who they really are. Where do they go? Where do they shop? Where they are. I get कि डिजिटल मार्केटिंग के ज़माने में ये ऑफलाइन मार्केटिंग करना काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकता है और कहीं कहीं काफ़ी अनरीजनेबल भी साउंड कर सकता है. बट यू कैन हेल्प इट. इफ योर कंज्यूमर गोज देयर, यू हैव टू बी देयर. यू गॉट टू फॉलो दैट कंज्यूमर एवरीवेयर. हेंस मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि वो जो लोग कहते हैं ना कि वो पहली सेल लाना, वो पहला कस्टमर लाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि शायद उसके बाद तो काफी कुछ फॉलो थ्रू हो ही जाता है, बिकॉज बाय दैट टाइम यू अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर यू. बट वो जो पहला कस्टमर लाना है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट marketing, start digitally doing a lot of activity, and then being discouraged and stopping it midway. So just want to tell you that the moment you stop and the moment you disappear, you're giving your competition that opportunity कि वो उनका सिक्स्थ या सेवन्थ टच बेस बन जाए. बिकॉज कॉम्पिटिशन तो है इस जमाने में, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं जो एक्सप्लोर नहीं किया गया, राइट. एंड आप ऑलरेडी उन चीज़ों से ऑनलाइन लड़ रहे हो. So when you decide to disappear or when you decide to actually discontinue, you're giving someone else that opportunity that you could have gotten just by staying consistent. Okay, see you in the next one. Bye.